दुर्योधन के यहाँ ऐसी कोई मेवा नहीं थी जो कि भगवान के सामने न रखी गई है। हर मेवा थी, हर मिष्टान थे, लेकिन मिष्टान तो थे, मेवा भी थी, लेकिन वहां क्या नहीं था? प्रेम और भाव। और जहाँ प्रेम भाव नहीं होता वहां चाहे कितने भी मिष्टान हो, कितना भी मेवा हो, वहां हमारे ठाकुर जी नहीं जाते हैं। अब दुर्योधन की मेवा छोड़ करके ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ गए। विदुरानी को यह पता चला कि आज मेरा कान्हा आ रहा है, तो विदुर जी तो बाहर चले गए, विचार करने लगे आज मेरा कान्हा आ रहा है तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए, तो बाजार चले गए। अब विदुरानी ने देखा कि आज मेरा कन्हैया आ रहा है तो आने में थोड़ी देर लगेगी, तब तक हम स्नान कर लेते। अब देखिए, जब मैया स्नान करने के लिए बैठी तब तक क्या हुआ? ठाकुर जी वहां पर पधार चुके। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, काकी, अरे काकी। अब काकी ने जैसे कन्हैया की आवाज को सुना तो काकी जी के अंदर इतना प्रेम भाव था, इतना प्रेम भाव था कि उनको ये नहीं पता कि हम किस अवस्था में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। काकी जी ने जैसे ठाकुर जी की आवाज सुनी, जिस अवस्था में थी वैसी अवस्था में गेट खोलने के लिए भागती चली। अब ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे यहाँ कितना प्रेम भाव है। ठाकुर जी ने देखा और देखने के बाद में मैया के ऊपर अपना पीतंबर डाल दिया। अब काकी जी ने एक बात कही, जवाब दिया, लाला आप काफी दूर से चल कर के आए हो तो तुम थक गए होंगे, इसीलिए आ जाओ, बैठ जाओ। अब जवाब दिया, ऐसा कीजिए आप बैठ जाओ। तो ठाकुर जी कहने लगे, हाँ भैया हम बहुत दूर से चल के आए हैं, वैसे भी थक गए, हमें बैठा लो कोई। तो ठाकुर जी को बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया मैया ने, लेकिन बताया कि मैया ने एक बात कही, जवाब दिया, लाला काफी दूर से चल के आए हो तो तुम्हें भूख भी लग रही होगी, कुछ ले आए। ठाकुर जी हंस करके कहने लगे, मैया अरे हम खाने तो आए ही हैं, हम खाने आए इसीलिए हमें कुछ खिला दो। काकी जी कहने लगी, बस अभी हम लेकर के आते हैं कुछ। अब देखिए, मैया रसोई घर में गई और जा करके कुछ केले लेकर के आई। अब ध्यान रखना, जब केले लेकर के आई तो मैया के अंदर इतना प्रेम भाव था, उसको ये भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। अब मैया ने एक बात की जवाब दिया, लाला हम ये चाहते हैं कि हम आपको भोजन अपने हाथों से ही कराएं। ठाकुर जी हंस करके कहने लगे, मैया इससे बढ़िया कौन सी बात होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कीजिए हमें भोजन करा दो। अब मैया किस तरीका से भोजन करा रही है, जो केले थे वो तो जमीन पर डालती जा रही और छिलके भगवान को खिलाती जा रही, क्योंकि इतना प्रेम था, इतना भाव था, कुछ नहीं मालूम था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रही है। जब केले जमीन पर और छिलके भगवान बड़े प्रेम के साथ में खा रहे हैं, लेकिन बताया कुछ देर के बाद में काकी जी ने पूछा, जवाब दिया, लाला भोजन कैसा है, भोजन कैसा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब भगवान कन्हैया ने एक बात कही, जवाब दिया, देखिए काकी जी भोजन तो इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है कि ऐसा भोजन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया और मेरा पेट बहुत भर चुका है। अब कुछ देर के बाद में विदुर जी वहां आ गए। विदुर जी ने देखा कि केले जमीन पर डले हैं और छिलके दिखाई नहीं दे रहे। विदुर जी ने जवाब दिया है, अरे विदुरानी तुमने ये क्या कर दिया। विदुरानी कहने लगी, हमने क्या कर दिया।
कमलेश निविया। और ये 51 रुपए कमलेश निविया के रहने वाले हैं, भागवत कथा में दान कर रहे हैं। और ये 101 रुपए दीपांशु तरसी के रहने वाले हैं, भागवत कथा में दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से इच्छा कांक्षा करेंगे, है मुरलीधर के घर में सुख शांति बनाए रखे। अब देखिए विद्रोही ने जवाब दिया, क्या कह रहे हो, हमने क्या कर दिया? अरे हमने तो कन्हैया को बड़े अच्छे तरीका से भोजन कराया है। विदुर जी कहने लगे, तुमने अच्छा नहीं किया, छिलके भगवान कन्हैया को खिला दिया, केले जमीन पर डले। आज विदुरानी ने ये देखा तो विदुरानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू भर के कहने लगी, कन्हैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने ये अच्छा नहीं किया। काफी दिनों के पश्चात तुम मेरे घर पे आई, लेकिन मैंने तुम्हें भोजन में खिलाया तो क्या खिलाया? छिलके। मैंने ये अच्छा नहीं किया, इसीलिए मुझे माफ कर दो। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, काकी जी कोई बात नहीं है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सम्मान होता है, वहाँ तो छिलके भी स्वादिष्ट लगते हैं। इसीलिए मेरा पेट बहुत भर चुका है, आप निराश मत हुई, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। आपके छिलके हमें बहुत अच्छे लगे। इसीलिए कहते हैं जब प्रेम होता है, जब भाव होता है, वही हमारे ठाकुर जी आते हैं। देखिए जो मैया सबरी थी वो भगवान श्री राम की राह निहारती थी। नित्य प्रतिदिन रास्ता को बुहारती थी। क्यों बुहारती थी? कि एक न एक दिन मेरा राम आएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राम आए और उसके पैरों में कांटा चुभ जाए। मैया रोजाना रास्ता बुहारती थी, लेकिन रास्ता बुहारती थी, गांव के लोग कहते थे कि मैया राम नहीं आएंगे, तुम्हारे पास में राम क्यों आएंगे? लेकिन मैया को विश्वास था। मैया कहने लगी, देखिए आप मानो या फिर नहीं मानो, लेकिन मेरा राम एक न एक दिन अवश्य आएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा राम अवश्य आएगा। बताया कि जो मैया सबरी थी भगवान का इंतजार करती थी, किस तरीका से कि चित्रकूट के घाट घाट पर और सबरी देखे भाई राम कहुआ। मैया भगवान श्री राम की राह चाहती है, एक न एक दिन मेरा राम अवश्य आएगा। अरे चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे भाई राम कहुआ। देखिए जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भाव होता है, वही हमारे ठाकुर जी आते। इसीलिए आप भी प्रेम भाव के साथ में भगवान को बुलाइए, तालियां बजाइए, तो भगवान यहाँ भी अवश्य आएंगे। देखिए कहते हैं जहाँ कथा भागवत होती है वहाँ पर भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं, और ऐसे रूप में आते हैं कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा कि ये भगवान है या फिर नहीं है। ऐसे रूप में आते हैं और भगवान कथा भागवत में अवश्य आते हैं, और कथा बड़े विस्तार के साथ में सुन करके जाते हैं। अब भगवान श्री राम एक दिन आए तो मैया विचार करने लगी, क्या करूं मैं, कहाँ बिठाऊं अपने राम को? मेरे घर तो सुंदर सा बिस्तर भी नहीं है। सोच रही है
मैया ने क्या किया, टूटी टूटी खाट खाट के दिखा पुराना खाटूगा तालियों के साथ में क्योंकि मेरे घर तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा नाम आया है तो कुछ ना कुछ तो पिलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों के पश्चात आया है। भैया कहने लगी कुछ नहीं है घर पे, लेकिन कोई बात नहीं है, एक गाय है, हम अपने राम को गाय का दूध पिलाएंगे। मैया ने भगवान को गाय का दूध तो पिला दिया, लेकिन मन में एक बात आई कि अब हम राम को क्या खिलाएं। अब खिलाने के लिए कुछ नहीं है घर पे। मैया ने विचार किया फिर कोई बात नहीं है, पास में छोटी छोटी बेरियां जो है उस पर छोटे छोटे बेर लग रहे हैं, अपने राम को हम बेर खिलाएंगे। अपने राम को छोटे छोटे बेर तोड़ करके लाई, लेकिन भगवान को कैसे खिलाने? एक बेर उठा करके खुद खा करके देखती है मीठा है या फिर नहीं है। जो मीठा होता है वो तो भगवान को खिला देती है, और जो मीठा नहीं होता